मसीह यस्सू में आप सबको सलाम। मैं हूं होस्ट बाबर गिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंजील टीवी। नाज़रीन, वेलकम करता हूं आपको इस अपने प्रोग्राम पर जिसका नाम है आओ मिलकर बात करें। आज हम शहर सियालकोट में का इलाका है बोथ, जहां पर हम आज पहुंचे हैं। आज हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारे अंजील टीवी के चेयरमैन पास्टर परवेज गिलबी साहब आज हमारे साथ मौजूद थे। और आज हम अपनी बहन जिनका नाम शमा है, बहन के घर में उन्होंने हमें दावत दी। हमारे अंजील टीवी के जो चेयरमैन साहब हैं उनको और हमारी पूरी अंजील टीवी की पूरी टीम को हम यहाँ पर इस घराने में आए। यहाँ पर आकर हमने खुदा के पाक कलाम को भी सुना और दुआएं भी की और इस घराने के लिए भी बरकत की दुआ मांगी। आप तमाम अपनी वीडियोस में देख सकते हैं। पास्टर साहब बड़ी ईमानदारी और पूरे जोश से इस घराने के लिए दुआ कर रहे हैं, इस घराने के लिए दुआ मांग रहे हैं। और आज सबसे बड़ी मैं आपको बात बताता जाऊं कि जो मेरे साथ बहन है, उनकी जिंदगी में खुदा ने एक ऐसा मौजज़ा किया यकीनन जो आज भी खुदा करने की कुदरत रखता है। आज भी वो मौजज़े करने की कुदरत रखता है। आज भी वो हमें आग से निकालने की कुदरत रखता है। यकीनन आज हमारा ईमान है कि हमारा खुदा हमारे साथ है। आज की जो गवाही, आज की जो हम अपनी बहन की जिंदगी पर नजर डालने वाले हैं, कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने उनको मुसीबतों से निकाला, कैसे उन्हें खुदा यीशु मसीह ने ये 2025 उनकी जिंदगी में लेकर आए, कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने इनको तमाम मुसीबतों से, तकलीफों से निकाला। यकीनन आज आप सब के सामने हम शेयर करेंगे और आज हम बहन के साथ उनकी जिंदगी पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बहन जी आपको बहुत बहुत सलाम और थैंक यू सो मच। आपने पूरी अंजील टीवी को अपने घराने में आने की दावत दी। यकीनन हमारे जो अंजील टीवी के जो पास्टर्स हैं, पास्टर चेयरमैन है जो पास्टर परवेज गिल साहब, उन्होंने बड़ा खूबसूरत कलाम भी सुनाया, जिस कलाम से मैंने भी और आपने भी, पूरे घराने ने बरकत को रिसीव किया। कैसे 2024 में एक हादसा पेश आया और कैसे खुदा ने आपको मुश्किलात से निकाला, तमाम हमारे मसीहियों से आप शेयर करें। मेरी सब तरफ से आप सबको सलाम। हुआ कुछ यूं कि 2024 में ना 16 की डेट थी, नाइट फंक्शन था। तो मेरा बस आपको पता है कि घुटनों का प्रॉब्लम है, मैं ऊपर नीचे नहीं हो सकती ना, इवन के सीढ़ियाँ मना है। तो जिस बस पे जा रहे थे, मैंने पता नहीं, मुझे पहले ही महसूस हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होना। ये पीछे मेरा कजन है, उसके बेटे की गाड़ी है। मैंने उससे कहा कि मैंने कहा बेटा बाज ये है कि तेरा बात सुना, कहता है क्या पप्पू। मैंने कहा मुझे आप अपनी गाड़ी में कभी ले जाओ ना। तो कहता है सॉरी पप्पू मैं ले जाता, लेकिन ये है कि मेंबर बहुत ज्यादा ना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ। फिर अब ये हुआ कि वहां चले गए, मेरे कजनों के साथ मिलके मुझे बस पे चढ़ाया। तो बड़ी मुश्किल से चढ़ी ना। कहते फिक्र न करो उतार भी लेंगे। जब मैरिज हॉल पहुंचे तो तब उतारने लगे। वो नीचे खड़े हैं, कहते हम अपना बाजू पकड़ा। मैंने कहा नहीं बाजू नहीं, मैं नीचे आती। फिर अब मैंने पकड़ा स्टैंड को, मैंने ये गलती कि नीचे नहीं देखा। जब मेरा पाँव नीचे गया, जाली वाला था, अपना पाँव चला गया। पाँव तो निकल गया, नीचे आके ना टांग फंस गई। मैं आपको बताता जाऊं, आप सभी ने देखा होगा पाकिस्तान में जो राजा बस चलती है बहुत बड़ी, उनका जो फुट स्टेप था ना, जहाँ से हम पाँव रखकर नीचे उतरते हैं, उस फुट स्टेप में हमारी बहन का पाँव नहीं बल्कि टांग जिसे हम कह सकते हैं लेग, वो जॉइंट हो गई थी, उसके स्टैंड के बीच में जॉइंट हो गई थी, फंस चुकी थी और बड़ी मुश्किल से सरवाइव करके निकाला गया। आइए हम बहन से पूछते हैं। अब हुआ यूं कि वो कहते हैं ऐसे करो। मैंने कहा नहीं। उन्होंने खुद कहते हैं सब छोड़ दो, ये खुद ही ट्राई करेगी। जब मैंने ट्राई की, मैंने कहा नहीं, लेकिन ये बर्दाश्त बड़ी रखी। जब बैठ के जब देखा ना कि ये सारे परेशान है, कोई इधर जा रहा कोई इधर, मैंने फिर ऊपर आंखें की। मैंने कहा खुदा तू मेरे हालात से वाकिफ है, तू जानता है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। मैं अब इस उम्र में, इस हालात में मैं अपने साथ कुछ होने नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पे बड़ी जिम्मेदारियां। हुआ जिस ये लम्हा जो मैंने कहा ही है ना, तो खुदा ने ऐसे जैसे मक्खन से बाल निकालते ऐसे मुझे खुदा ने छुआ, से पता ही नहीं चला। और आज तक ये बड़ी बात कि मैं आज तक किसी डॉक्टर के पास इस टांग को लेंगी। मैं इसी में इतना खुश होगी कि ये सब मेरे पेरेंट्स आए, सब आए लोग, रिश्तेदार भी कहने लगे कि आपके पास बहुत बड़ा मौजा हुआ है। क्योंकि अगर आप गिर जाते तो फिर
तो ये जो चोट है ना, मैं भी समझे कुछ नहीं, इतनी बड़ी मुझे मुसीबत में से खुदा ने बचाया। तो दूसरी बात ये कि ये जो खादम है ना, ये आज तो ये जब किस्मत में थोड़े थे ना, तब की इनसे मेरी रिलेशन है हमारा। तो ये फैमिली मेंबर है, ये जो पास्टर साहब है तो बड़े बाबरकत हैं। इनकी दुआओं से आप नहीं सोच सकते कितनी कितनी मुश्किलें हमारी हल हुई हैं। जब भी ये सुनेंगे तो ये बताएंगे कि जब जब कोई परेशानी आई मैंने इनको बुलाया। तो ये भाइयों की, बड़े भाइयों की तरह मेरे साथ सारा कुछ करना करे। कोई कर्जा है, कोई मुसीबत है, कुछ भी आप परेशान। इवन के भाई की, मेरे बेटे की शादी थी 2023 में, तो मसाइल बन गए पैसों के, ये वो। तो मैं भी दुआओं में कहने लगे, मैं दुआओं में याद रखूंगा, परेशान, बहुत अच्छी शादी। तो वो ही हुआ, वो ही जिस तरह इन्होंने कहा उसी तरह बड़ी अच्छी शादी, किसी से लोन नहीं लिया, कुछ भी ना पड़ा जाए, क्योंकि खुदा जाता है तवज्जो। तो जब ये जो मेरे साथ है तो वो सारे कहते ये जो दुआ के स्टेशन लगाई रखती हूँ ना, पास आपको आते उनको पता है, जब भी आया कोई फिल्म नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कुछ भी, सिर्फ न्यूज हर स्टेशन पे मेरा वो ही है चैनल, दुआ वाले है। एजक बंद किया तो बरकत बंद किया तो फिर ये सारे चैनल यही चलते रहते हैं, सबको पता है। तो कहते ये जो तुम लगाई रखती ना, इसने तुम्हें बताया, लेकिन वरना तुम्हारे बचने वाली हालत नहीं थी। तो ये तो फिर जब 2024 आया, 24 में मेरी बहू गई उधर पिंडी, गई अपने मेके, तो कहने लगी कि उसकी माँ कहने लगी कि बाजी आपको मुबारक हो। तो मैं नहीं समझी। तो फिर कहनी है, ये कहती थी 2 माह थे तब उसको। तो मैंने ना उसी वक्त ये जो एजक वाले, वो सॉरी प्रेयर सेंटर वाले, जब भी पास्टर शहजाद लगती मीटिंग तो मैं रो मैंने एक ही बार मंजी पे अपने बिस्तर पे आकर कहा, मैंने तेरे हुक्म से अपना पोतरा यहाँ पे खिडाना है, और दूसरा ऑपरेशन भी नहीं, कहीं घर में वो सेम उसी तरह। देखे 9 महीने मैंने इसलिए पास्टर साहब आते रहे, दुआ करते रहे, करवाती नहीं, कहते आप जैसा कहते हो। 9 महीने मैंने ऐसे किया, और मेरा पोता घर में 1,000 तक नहीं लगा, घर में जैसा खुदा से मांगा वैसे खुदा ने। कहने का मकसद कि जो खुदा से हो जाता ना, उसके साथ वो जो कहता होता है। फिर मैं ये सारी बरकतें खुदा के पिछले साल की थी, बड़ा कुछ हुआ खुदा ने दिया। अब 25 में मेरी तवक्को से बढ़कर मुझे मेरा ईमान है कि मुझे मैंने खुदा ने दे दिया। अब फिर इन्हीं से मिलकर फिर गवाही दूंगी 25 की भी। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको, आपके घराने में इसी तरह खुदा अपनी बरकत को जारी रखे, और आपके घराने को खुदा अपनी बाहों में, अपनी पनाहों में ले। और यकीनन पास्टर साहब का दुआओं के वसीले से इस घराने में यकीनन बरकत जारी रहे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी बहन की गवाही कि जैसे कैसे कि खुदा ने उन्होंने मुसीबतों से निकाला, एक हादसे से निकाला। यकीनन उस जंगले में इनका जैसे पाँव अटक गया था, इनकी टांग अटक गई थी, वो फ्रैक्चर भी हो सकती थी। तो यकीनन खुदा ने बहन की जिंदगी बहुत बड़ा मौजज़ा किया। आज ये इनकी गवाही हम अपने YouTube चैनल जेल टीवी बाय किंगडम ऑफ गॉड पर शेयर कर रहे हैं आपके साथ। और साथ में हम आपको बताते जाएं, जो इस चैनल के हमारे चेयरमैन है पास्टर परवेज गिल, उनकी दुआओं से यकीनन इस घर में भी बहुत सी निजात आई है। खुदा हमारे चेयरमैन साहब को हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे, उनकी खिदमात को हमारे साथ रखें, और जिस तरह वो हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं, नाजरीन आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है हमारी बहन सिस्टर सुंबल। यकीनन मैं आपको बताता जाऊं कि बहन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गवाही भी है, और उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि खुदावंद यीशु मसीह आए ही गुनाहगारों के लिए थे। तो यकीनन जब हम गुनाह में होते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा हिट लाते हैं, ऐसा यू टर्न लाते हैं कि हम उस ज़िंदगी को तलह करते हुए हम खुदा की राह में आ जाते हैं, खुदा की पनाह में आ जाते हैं। यकीनन खुदा गुनाहगारों को ही चुनता है, क्योंकि खुदा अपने बंदों से, अपनी बेटियों से, अपने बेटों से अपनी मुनादी के लिए, अपने पाक कलाम के लिए, कलाम की खिदमत के लिए वो चुनता है। तो यकीनन इसी तरह हमारे साथ जो हमारी बहन है, उनसे पूछेंगे कि खुदा ने क्या उनकी ज़िंदगी में ऐसा एक हादसा लाया, ऐसा यू टर्न किया, ऐसा हिट किया कि वो अपनी माजी ज़िंदगी को भूलते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी को और अपनी रूह जान से खुदा को कबूल कर लिया। तो सबसे पहले सिस्टर जी आपको सलाम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आज अंजील टीवी की टीम आपके इस घराने में आई। हमारे पास्टर साहब जो बहुत कम हमारे चैनल पर भी बहुत कम आते हैं, तो यकीनन आज की वीडियो में हम उनको भी दिखाएंगे आपको। और आपने देखा भी होगा हमारे चेयरमैन साहब जो हमारी हर एक इंटरव्यू पर फ्रंट पेज पर हम उनकी ही पिक लगाते हैं, क्योंकि
वो हम उनकी दुआओं से हम इस खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। तो सिस्टर जी पर सबसे पहले पूछना चाहूँगा, अंजील टीवी की आज पूरी टीम आपके घर में आई और दुआएं भी की, खुदा के पाक कलाम को भी सुना, कैसा फील रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं खुदा के आदम का शुक्र करती हूँ क्योंकि वो हमारे साथ ही मौजूद है, और हम इनके वाइफ का भी, इनके बेटे का भी और आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि नए साल में 2025 आया है, हमें गाइडेंस मिली है अच्छी कि खुदा के बंदा ने कहा है कि आप लोग एक दिन घर में महीने का मुकर्रर करो कि खुदा का तख्त यहाँ लगे, कलाम खुला जाए और हमारी जिंदगी में और दूसरे लोगों की जिंदगियों में नजात है। और ये मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी बात है, सबसे खुशखबरी की बात ये हमारे लिए कि हम खुदा को ना छोड़े, खुदा के कलाम को ना छोड़े, क्योंकि हम उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। माँ बाप, बहन भाई, अजीज कार छोड़ जाते पर खुदा नहीं छोड़ता। तो मैं ये कहती हूँ कि 2025 जो है ना, हम खुदा के साथ ही गुजारे, और खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। माँ बाप, बहन भाई, अजीज कार छोड़ जाएंगे पर खुदावंद हमें कभी भी नहीं छोड़ता। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हम 2025 को खुदा के साथ साथ गुजारे, और जो हमें खुदा दिन बख्शे, जिंदगियां बख्शे, नेमतें बख्शे, ब्लेसिंग बख्शे हमारे लिए हो, ठीक है, और हम सब के लिए हो। मैं इस बात के लिए जो भी हमें वाच करे, मैं उनके लिए भी बरकत चाहती हूँ कि आप सबसे पहले खुदा का शुक्र करें और खुदा के साथ चलें, क्योंकि हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है। तो मैं खुदा के आदम के लिए फिर से एक बार दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्होंने हमारे घर में ये बात की कि आप ना एक दिन मीटिंग का अटेंड करें और मुकर्रर करें, ताकि हम सब खानदान की सूरत में बैठ के मीटिंग करें और खुदा के नाम को जलाल दें। तो दूसरा मैं अपने बारे में कहना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी जो गुजरी है गुनाह में गुजरी है। हम जो है गुनाह, गलतियां ताएं करते रहते हैं, और इंसान जो है ना, जब जमीन पे आता है तो गलती का पुतला है, और वो तभी अवेयरनेस आती है जब हम खुदा के कलाम को जानते हैं, जब हम खुदा के कलाम को समझते हैं। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, खुदा के हाथों का भी शुक्र करती हूँ कि उन्होंने हमें अच्छे चरवाहे दिए ताकि वो हमें गाइड करे। तो मैं शुक्र करती हूँ कि अब मेरी जिंदगी जो है बहुत अच्छी है। मैं गुनाह से तौबा कर चुकी हूँ, अपने हर एक पाप से तौबा कर चुकी हूँ, और खुदा का शुक्र है मैंने अपनी जिंदगी अपने खुदा को दे दी हुई है, और मैं इस बात के लिए बड़ी खुश हूँ। और मैंने खुदा से यही कहा कि 2025 जो है ना, मेरी जिंदगी का सिर्फ खुदा पहला अहमियत है, फिर मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे भाई है, क्योंकि कलाम भी कहता है कि खुदा ने खुद कहा है कि तू मुझसे अजीज अगर मैं अपने माँ बाप या बहन भाई को रखेगा ना, तो वो मेरे लायक नहीं है। तो मैं अपने खुदा को लायक करती हूँ, अपने खुदा को ऊंचा करती हूँ, वही जिंदा है और वही रहेगा अबर तक, और मैं शुक्र करती हूँ। और मेरी जिंदगी खुदा की है, मैं जब तक अपनी लाइफ गुजारूंगी अपने खुदा को जलाल देती रहूंगी और उसके साथ ही जिंदगी गुजारूंगी। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ फिर से भाई आपका, खुदा आपको बहुत सारा इस्तेमाल करे और खुदा आपको बढ़ाए। और ये मैं ब्लेसिंग देती हूँ इस चैनल को कि ये बढ़ते ही चले जाए, और खुदावंद जितने लोग ये देख रहे हैं वो बरकत पाए, और आप सबको भी खुदा कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। तो नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको बताया कि बहन ने बड़ी खूबसूरत दुआएं भी हमसे शेयर की, तो यकीनन जब खुदा हमें चुन लेता है तो यकीनन हम अपनी माजी, अपनी ज़िंदगी को तलख कर देते हैं। खुदा का रूह जब हमें गाइड करता है, यकीनन हमारे जिस्म के साथ साथ हमारी रूह को भी वाश कर देता है। तो यकीनन खुदा आपको भी, मुझे भी और पाकिस्तान में करोड़ों मसीहों को बड़ी बरकत दे, और सिस्टर जी आपको भी बड़ी बरकत दे, आपके इस घराने को भी। इसी तरह खुदा का बंदा आपके घर में, जैसे कि मैं आपको बताता जाऊँ नाज़रीन, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने इस घराने के लिए मंथ में एक दिन मुकर्रर किया है कि वो इस घर में आएंगे, इस घर में आकर दुआएं करेंगे, खुदा के पाक कलाम इनकी जिंदगियों में उतारेंगे, और यकीनन पाक कलाम के वसीला से हम बरकत को रिसीव करेंगे। जी बताएं। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो खुदा के खादम है, इनके साथ हमारी अब की बात नहीं है। छोटे छोटे होते थे हम, तो हमारी तब के इनके साथ बात है, तब से हम वर्शिप कर रहे, खुदा का कलाम सुन रहे अपने बंदा से। खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत दी हुई है, तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। उनके बेटे के लिए भी अब अपने पापा के साथ वो काम कर रहा है, तो मैं उनके लिए भी बरकत चाहती हूँ, और आगे चांद के बेटे के लिए भी बरकत चाहती हूँ। खुदा इनके घराने को ऐसे बढ़ाए और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।
खुदा आपको भी बड़ी बरकत दे। तो नाजरीन हमें भी अपनी दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि आप किस कंट्री से, किस सिटी से हमें इस चैनल को, हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। खुदा आपको भी और मुझे भी बहुत सी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।